नमस्कार, आप सबका मेरा यूट्यूब चैनल पामिस्ट्री हीलर में स्वागत है। टीचिंग पामिस्ट्री के अंदर एक्चुअल में टॉपिक पे जो मैं डिस्कस कर रहा हूँ इसे गलत मत समझना। मैं यहाँ ये समझाना चाह रहा हूँ कि जब व्यक्ति की काम वासना बढ़ जाती है या वो मजबूरी में आकर वेश्या बन जाती है या एक लड़का गलत रास्ते में पड़कर इससे पैसे कमाता है, ठीक है, या जो है समलैंगिकता, मैंने एक वीडियो भी बनाया है, बट लेकिन एक्चुअल में कौन से ग्रह वहाँ एक्टिवेट होते हैं जिनके कारण ये सारी चीज़ें होती हैं। देखो, एक एग्जाम्पल से समझो, आप लोग चीज़ों को समझते नहीं हो। पूरे वर्ल्ड में, संसार में कितने अरब लोग हैं? 12 राशियां हैं। कहते हैं कि 12 राशियों में सबके स्वभाव क्या 12 तरीके के होंगे, लेकिन हर का स्वभाव एक से मैच ही नहीं करता है। अपनी फैमिली में देख लो। तो यानी कुछ चीज़ें छुपी हुई हैं ना, चीज़ें छुपी हुई हैं। इस पर भी एक वीडियो बनाऊंगा मैं, ठीक है। हर चीज़ को बाइफरकेट करके समझाने की कोशिश करूंगा। आज मैं जो टॉपिक ले रहा हूं वो ले रहा हूं वेश्या समलैंगिकता, ठीक है, इससे पैसा कमाना, इसके पीछे कारण क्या है। देखो, इस सब में क्या है? सेक्स, काम वासना की प्रधानता या मजबूरी, समझते रहो, या मजबूरी, ठीक है। अब ये वर्ड कहाँ से निकल के आया? अब मैंने भी आपको एक शायद वीडियो में सिखाने की कोशिश करी थी कि ग्रहों को बांटा गया है पुरुष श्रेणी में, स्त्री श्रेणी में और नपुंसक श्रेणी में। ये मैंने आपको समझाया था। शायद आपको वो चीज समझ नहीं आई थी कि इसे यूज कहाँ करना है, इसे यूज कहाँ करना है। देखो, जैसे आप लोग कहते हो ये अग्नि तत्व का हाथ है, ये जल तत्व का, ये वायु तत्व का, इससे क्या समझते हो? इससे समझते क्या हो? ये भी नहीं समझ आई। लोग बस ये चौरस सा है तो ये होता है, बस वो कह के निकल लेते हैं पतली रास्ते से, लेकिन पूरा नहीं समझाते। तो इसके ऊपर एक वीडियो बनने चाहिए, नहीं बनने चाहिए? अब मैंने जो उस वाले वीडियो में बात बोली थी कि जो ग्रह पुरुष ग्रह, स्त्री ग्रह और नपुंसक ग्रह होते हैं, अब वो यहां काम करेंगे, इस फैक्टर पर वो काम करेगा। तो सबसे पहले जो लॉजिकली समझाऊंगा, सारी चीजें समझाऊंगा और तर्क देके समझाऊंगा। सबसे पहले चंद्र को लेते हैं, ठीक है। एक बच्चा पैदा हुआ, ठीक है, समझते रहना। चंद्र, आपने कुंडली को आप देखते हो और बच्चे की चंद्र की महादशा आई है तो आप सोचते हो कि हाँ इसकी वजह से। अगर वो सूर्य की महादशा उस वक्त जब बच्चा पैदा हुआ तब आई है, तब वो तो एक्टिवेट ही नहीं हुआ ना भाई। बच्चे दिखा रहे तो यानी वो कुंडली, वो जो ग्रह हैं वो गलत दिखा रहे हैं? नहीं दिखा रहे ना। वो कोई आपको एस्ट्रोलॉजर नहीं बता रहा। उसका मतलब ये है कि इस बच्चे की लाइफ में अगर ये बचपन में ये वाली चीज एक्टिवेट है तो इसने उस क्षण पर जाकर, उस एज में जाकर वो ग्रह डेफिनेटली एक्टिवेट होगा, डेफिनेटली एक्टिवेट होगा। अब ये चीज तो समझ नहीं आती, ठीक है। अब जैसे चंद्र है, चंद्र को हम पहले मैं अवस्थाएं बताता हूं, ठीक है। चंद्र को हम क्या कहते हैं? बचपन। बच्चा जो है, आपने देखा होगा बचपन में स्वभाव उसका चंचल होता है, तो होता है नहीं होता है? कभी रोएगा, कभी कुछ करेगा, कभी कुछ, कभी कभी मन नहीं लग रहा, कभी नटखट होता है, कभी लड़ाई करता है, कभी नहीं, कभी पढ़ने को मन नहीं करता, नटखट है ना। तो चंद्र है। तो यानी यहां तक तो सब जानते हैं, लेकिन ये एक्टिवेट कब होगा ये नहीं जानते। यानी उसको क्या कैटेगरी दे दी गई कि ये बाल अवस्था का जो है ग्रह है। चंद्र बाल अवस्था का ग्रह नहीं है, याद रखना। यानी वो अपनी एक्टिवेशन देगा कब? 24वें साल पर। यानी 24 से पहले पहले वो क्या करेगा?
वो व्यक्ति चंचल रहेगा, उसके स्वभाव में जो तब्दीलियां शुरू होंगी, मानसिक दबाव जो शुरू होगा, वो 24 साल के बाद से होगा, इससे पहले नहीं होगा। अगर कोई व्यक्ति मेंटल टेंशन वर्ड लिखा हुआ है वो झेल रहा है, तो यानी वो 24 साल से पहले वो नहीं झेल सकता। अगर कोई, ये वाली चीज मैं आपको अवस्थाओं के हिसाब से समझा रहा हूं, ये कोई नहीं समझाएगा। ये बचपन को एक्टिवेट कर रहा है, बचपन की भावनाओं को बता रहा है, लेकिन एक्टिवेशन इसका 24वें साल से शुरू होगा। ये हो गया। अब इसके बाद क्या आता है? इसके बाद बुध आता है। भाई बचपन के बाद क्या आता है? बचपन के बाद जो है जवानी से पहले का टीन एज आती है, कुमार अवस्था आती है। लेकिन ये कुमार अवस्था है, कुमार अवस्था कौन सी होती है भैया? मान के चलो 15 साल से लेकर जो है 22 साल तक जो है आप मान लो, क्योंकि अभी तो हमने 18 साल को जो है एक एज कह लिया कि भैया ये जो है वो हो गया है, मतलब एक कहते हैं कि एडल्ट हो गया, बट लेकिन वो 22 साल तक आप मान के चलो, 21 साल तक मान के चलो, ठीक है। लेकिन इसे कुमार अवस्था तो बोल दिया, लेकिन क्या बुध कुमार अवस्था के बाद एक्टिवेट कब होगा? बुध के जो प्रभाव हैं इस व्यक्ति में, इसकी वाणी जो है कितनी सुंदर होगी, कैसे ये अट्रैक्ट करेगा, कैसे ये जो है इंटेलेक्चुअल बनेगा। ये बनेगा जब ये धीरे धीरे चीजें को सीखते हुए 34वें साल पर आएगा। ये 34 इयर्स पर आएगा, तब ये एक्टिवेट हो गया। अब इसके अंदर भरपूर मात्रा में चतुरता आ गई। ये थी, ये अपने तरीके से ये कर रहा था 15 साल से, ये चतुर अपना जो है चालाकीपन दिखा रहा था, लेकिन इसको सक्सेस लेवल उन चीजों में 34 जैसे ही आया तब ये 10 टाइम्स हो चुका है। मेरी बात समझ में आ रही है? अब इसके बाद कौन सा आता है? इसके बाद आता है जवानी। अब जवानी को आप 21 साल थोड़ा बोल दोगे भाई। आप एक लॉजिकली है कि जवानी का जो टाइम पीरियड होता है वो होता है 23-24 साल, तो इसे 24 साल शुक्र को दे दिए गए, ये 24 साल पर एक्टिवेट हो जाएगा। अगर यानी मान के चलो किसी की शादी करानी है, शुक्र जातक है, उसकी 24 से पहले मत करवाओ। वो क्या करेगा? वो गलत चीजों को पर फोकस करेगा। समझ रहे हो? अभी समझाऊंगा। ये 24 साल कर दी गई, ठीक है, बात समझ में आ रही है? यानी 24 साल चंद्र को दे दिए गए, 24 साल जो है इसको दे दिए गए, ठीक है। अब जवानी के बाद क्या आती है? प्रौढ़ अवस्था आती है, यानी वो टाइम जब जवानी जा रही हो और बुढ़ापा आ रहा हो। तो 38 साल से लेकर आप ये कह लो लगभग 48 साल तक सूर्य आ जाता है। लेकिन इसकी जो शुरुआत होती है, इसको दर्जा दिया हुआ है, ग्रंथों में दर्जा दिया है प्रौढ़ का। ये एक्सपीरियंस से सीखेगा, लेकिन ये एक्टिवेट हो जाता है, जिंदगी में एक्टिवेट हो जाता है 22वें साल से। अब ये क्या मतलब हुआ कि सर, ये आपने कुछ लोग देखे होंगे कि समझदारी वाले काम करना शुरू कर देते हैं इस एज के बाद। बोलते भी ऐसे हैं जैसे बड़ा व्यक्ति बोल रहा है। उसमें सूर्य अपने गुण दे रहा है कि तुझे होना था 50 साल 45 साल वाले आदमी जैसे सोच रहा है ये, कि मुझे अपनी फैमिली का जिम्मेदारी लेनी चाहिए। अब मैं जिम्मेदार बनना चाहिए, मुझे अपने घर की परिस्थिति देखनी चाहिए। उसने अपनी जिम्मेदारी कब से संभाल ली? 22वें साल से ही संभाल ली। यानी वो व्यक्ति 22 साल से ही अपनी वो हरकतें कर रहा है जो आम आदमी 42 साल से 44 साल से करना चाहिए था। इसको ऐसे समझो। अब शनि है, शनि को आप वृद्धावस्था बोलते हो, 60 साल बोलते हो।
लेकिन ये एक्टिवेट हो जाता है 36वें साल पर। इसे प्रौढ़ अवस्था जो है, वृद्धावस्था बोला गया है ना। मतलब ये बुड्ढों वाला जो व्यक्ति का नेचर, बार बार बात को पीना, ये कब करता है आदमी, कब करता है बार बार बात को पीना। ठीक है, ये सूर्य, ये शनि है, ये सूर्य है, ठीक है, ये शनि है, ठीक है। अब जो शनि है 36 साल, अब बात बात को पिएगा, ये शनि वाले लोग करते हैं, 36 साल से ही करना शुरू कर देगा। है 36 साल वाला और कहते हैं यार ये तो बुड्ढा जो है ना, बुड्ढो जैसे ना ये हरकतें कर रहा है यार, बुड्ढो जैसे। समझते रहना। मंगल है 28वें साल से, ये एक्टिवेट हो गया। अब अगर 28 साल का कोई व्यक्ति है और वो सेना में जा रहा है तो उसे मेडल फेडल सब कुछ मिलने शुरू हो जाएंगे, अगर वो सारी रेखाएं टच हो रही हो। राहु केतु है, राहु केतु जो एक्टिवेट अगर करेंगे जिंदगी में, वैसे तो ये किसी भी साल पर किसी भी ग्रह के साथ मिलकर कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन इनको जो टाइम दे रखा है 42वां साल दे रखा है, 42वां साल। इसके बाद व्यक्ति की लाइफ में ये जरूर आता है कि यार मेरी परिस्थितियां ऐसी बन जाएं कि कोई गड़ा हुआ धन मिल जाए, मैं शॉर्टकट करके तरीके करके मैं कुछ आगे बढ़ लूं। आम हर आदमी सोचेगा। केतु डिटैचमेंट कर रहा है, अब 42-45 साल के बाद ही सोचेगा यार जिंदगी में यार रिटायरमेंट लेके यार कुछ अलग करना है, यार अलग करना है। ये इसलिए ये ग्रह इस तरीके से, गुरु है 16 साल से ही एक्टिवेट हो जाता है। एक लड़की है, अपनी जिम्मेदारियां 16 साल से ही समझनी शुरू हो जाती हैं पूरी तरीके से, 16 साल। तो यानी 15 साल से पहले आप किसी बच्चे का हाथ नहीं देख सकते। बच्चे पैदा होते हैं, कुंडलियां बनवा लेते हो, कैसे समझ आएगी, कैसे समझ आएगी। एनीवे, ये तो समझ आ गई फैक्टर, मैंने ये समझाए। अब ये समझाने का तरीका मैं थोड़ा सा इजी कर रहा हूं। ये कहां पर क्या क्या चीजें करेंगे मैं इजी कर रहा हूं। देखो, सबसे पहले गुरु, ठीक है, ये गुरु हो गया, ठीक है, ये सूर्य हो गया, ये मंगल हो गया, ये पुरुष ग्रह हैं, ये तीनों पुरुष ग्रह हैं। शुक्र और चंद्र और केतु ये स्त्री ग्रह हैं। शुक्र, चंद्र और केतु स्त्री ग्रह हैं, ठीक है, ये चीज समझ आ गई। अब लास्ट जो बचा वो बचा हमारा भैया, राहु बचा, शनि बचा और बुध बचा। ये नपुंसक ग्रह है। एक्चुअल में ये जो राहु और केतु है ना, ये जिस ग्रह के साथ मिलेंगे ये वो बन जाते हैं एक्चुअल में। अगर इसने इसके साथ मिल गया तो ये अब क्या हो, नपुंसक है। लेकिन अगर ये इसके साथ मिल गया, ये इनके साथ मिल गया, ये पुरुष बन गया। इनके साथ मिल गया तो ये स्त्री बन गया। ऐसे ही है, लेकिन समझने के लिए आप ये समझो। अब हमने बात करनी थी समलैंगिकता। समलैंगिकता, एक व्यक्ति आदमी एक आदमी के साथ रहना पसंद करता है, ठीक है ना। यानी एक गे कह लो, और लेस्बियन को भी इसी श्रेणी में रखूंगा कि एक ही राशि में एक ही लिंग में वो खुश रहते हैं। अभी जो मैंने चीज समझाई उसमें मैंने नपुंसक ग्रह को समझाया था ना, शनि को, बुध को और राहु को। ये इसके पीछे तर्क क्या है, पहले लॉजिक समझो, इसके पीछे तर्क है क्या, क्या है तर्क। अभी मैंने आपको सबकी अवस्थाएं बताई थी भाई, मैंने अभी सबकी अवस्था बताई है या नहीं बताई है। बुध को बाल अवस्था बोला गया है, बाल अवस्था बोला है, यानी मान के चलो कि जैसे चंद्र को बचपन बोला गया है तो इसे कुमार या बाल अवस्था बोला गया है,
ठीक है ना। अब ये जो कौन सी साल है, 15 साल है, ठीक है, समझते रहना, 15 से लेके 21 साल तक, ठीक है। इसे ये बोल दिया, इसको यहां रख दिया कि भैया ये बाल अवस्था वाला है, ये इतना कुछ नहीं करेगा, इसे समाज का डर होगा, ठीक है, इसके ऊपर समाज या परिवार का प्रेशर होगा, इसलिए ये इतनी जल्दी से ये कदम नहीं उठाने वाला। अगर ये कदम उठाएगा भी तो ये 34वें साल के बाद बेशर्मी से अपना कदम उठाएगा, तब ये परवाह नहीं करेगा किसी की। लॉजिक से समझा रहा हूं मैं आपको बुद्ध के बारे में, ठीक है, ये चीज समझ आ गई। यानी वहां पर इसको बाल अवस्था बताया गया, ठीक है। अब इसलिए इसके जो यौन कार्य में इसको योग्यता नहीं दी गई कि भैया अगर ये काम करेगा भी तो छुप के करेगा, या समाज से डरेगा या परिवार से डरेगा, और बच्चे डरते हैं, बिगड़ते इसी समय पर हैं, पर लेकिन माँ बाप जो हैं उन पे अंकुश लगाकर उसे चुप करा देते हैं, उनको रास्ता दिखा देते हैं, समझते। तो बिगाड़ने का काम कहां से शुरू हुआ, इसी अवस्था से शुरू हुआ, इसी अवस्था से, बुद्ध से शुरू हुआ ना। अब समझना, बुद्ध को बाल अवस्था कह दिया और उसे कह दिया डर, और योग्यता उसकी अभी नहीं बन रही है खुले विचार वाली, ठीक है, समझते रहना। अभी अब शनि को हमने कह दिया ये तो प्रौढ़ अवस्था है। शनि का वैसे भी सेक्स के प्रति इतना झुकाव नहीं रहता, प्रजनन के विपरीत इस ग्रह को माना गया है, यानी वो बच्चे बस दिखाने के लिए पैदा कर सकता है, लेकिन जैसे जैसे शनि अपनी प्रधानता में आएगा, उम्र बढ़ेगी, तो उसकी प्रजनन शक्ति खत्म होती रहेगी, बट नेचुरल होती रहेगी। यानी ये कम करने की कोशिश करता है, उसकी फीलिंग्स को कम करने की कोशिश करता है, जब तक कोई ग्रह इसको एक्टिवेट और ना करे, ठीक है। केतु जो है व्यक्ति को क्या करता है, केतु को तो हमने मान लिया कि ये मोक्ष का कारक है, ये छोड़ता है, हर चीज में विराग को उत्पन्न करता है जैसे शनि करता है, ठीक है, ये चीज समझ ली। और इसको नपुंसक ग्रह की श्रेणी में डाल दिया कि ये ग्रह नपुंसक है। अगर ये ग्रह आपस में मिल रहे हैं, समझते रहना, आपस में मिल रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये ग्रह समलैंगिकता को बताएंगे। एक एक फैक्टर को समझाने की कोशिश करूंगा अब मैं। देखो, अगर केतु पर ट्रायंगल बना हुआ है तब मैं बात नहीं करूंगा केतु स्ट्रॉन्ग है, मैं नहीं कर रहा। केतु से एक रेखा, पतली रेखा, केतु से एक पतली रेखा शनि पर टच हो रही है, ये रेखाएं खतरनाक होती हैं। अगर ये यहां हो रही है ना, तो याद रख लेना, इसके बाद इस समय के बाद इसके विचारों में बिजनेस या नौकरी या पार्ट टाइम चीजें ये कर ही नहीं पाएगा, ये कर ही नहीं पाएगा। ये करेगा छोड़ेगा, करेगा छोड़ेगा, करेगा छोड़ेगा, क्योंकि केतु क्या है, वो वैराग्य अलग करता है, अलग करना। इसने शनि है ना, शनि क्या है, काम करो, लगातार काम कर, कहता है कि नहीं, मुझे विराग के साथ मुझे अलगाव करना है, मैं टर्मिनेटर हूं, मुझे नाश करना है। किसका? मुझे नौकरी का नाश करना है, मुझे उसकी भावनाएं नहीं चाहिए, इस समय मुझे नहीं करना है। कुछ लोग बुढ़ापे तक काम करते रहते हैं। तो केतु अगर शनि के साथ टच हो गया, अगर ये यहां टच हो गया, तो ये सोच लो कि इसने जीवन में बहुत गंदा इंपैक्ट डालना है। व्यक्ति को कमा के ही नहीं देगा, 3600 बार ही नौकरी छोड़ेगा, 3600 बार बिजनेस करेगा। समझ रहे हो? ये यहां नहीं है, ये तो चंद्र आ गया, ये यहां से रेखा ऐसे निकल गई। केतु का स्थान यहां से लेकर यहां तक का, यहां से भी निकल सकती है रेखा, ठीक है। केतु का स्थान ये है, जैसे गुरु का स्थान इस लाइन से नीचे तक है, औरों के लिए नहीं है,
औरों के लिए ऊपर है, लेकिन गुरु के लिए ये फॉर्मेशन यहां तक है, इसको स्थान बड़ा दिया गया है, ये छोटा ग्रह नहीं है। लॉजिक समझ आ गया? ठीक है। अब शनि, बुध और केतु ये नपुंसक ग्रह थे, समलैंगिकता को बताएंगे। ठीक है। ये व्यक्ति को समझ नहीं आएगा कि मेरे साथ हो क्या रहा है। इसे लड़के पसंद आएंगे, लड़की को लड़कियां पसंद आएंगी, समझते रहना। और क्यों? क्योंकि इसने अपनी समलैंगिकता को, नपुंसक ग्रह है ना, इसको, अब नपुंसक ग्रह होने पर कुछ लोग होते हैं जिनकी सेक्स पावर खत्म हो जाती है, लेकिन बताते नहीं है। उत्तेजना नहीं रहती, होती है और खत्म हो जाती है। अब वो शर्मो शर्मी नहीं बताते और वो क्या करते हैं, आईवीएफ की तरफ चले जाते हैं। बच्चा उन्हें चाहिए, लेकिन समाज को दिखाने के लिए वो ये करते हैं। बहुत लोग हैं, फिल्म इंडस्ट्री में बहुत लोग हैं, नाम लेने की जरूरत नहीं, दूर से ही पता लग जाता है। ठीक है। अब मैं इसी में, ये व्यक्ति अभी तो समलैंगिक है, अब ये अपने शरीर को कैसे बेचेगा, या एक लड़की वैश्या बन जाती है, वो किन कारणों से और किन ग्रहों के कारण। देखो मेन चीज समझो, समलैंगिकता में पैसा कमाना, प्ले बॉय बन गया ना, प्ले बॉय बन गया। अब उसके लिए फॉर्मेशन क्या है? देखो, चंद्र, मंगल, आइदर दिस एंड दिस। ठीक है। चंद्र, मंगल और शुक्र। सर ये क्यों है? ये लॉजिकली समझाओ, ये क्यों है? देखो, मंगल और शुक्र। मंगल क्या है? मंगल आग है, समझते रहना, मंगल आग है। ये क्या है? पुरुष। ये क्या है? स्त्री, समझते रहना। ये क्या है? स्त्री। आप ऐसे समझो, प्लस प्लस और एक माइनस, दो प्लस है ना, दो शक्ति इसमें आ रही है ना स्त्री की, समझते रहना। और ये क्या कर रहा है? मंगल क्या कर रहा है? उसे ऊर्जा दे रहा है। किसको ऊर्जा दे रहा है? ये वाले फैक्टर को ऊर्जा दे रहा है। किस वाले फैक्टर को ऊर्जा दे रहा है? इस वाले फैक्टर को ऊर्जा दे रहा है। अब ये वाला फैक्टर है क्या? ये है आग, ये है ऊर्जा, ये है आपका ऊर्जा। ऊर्जा है ना, ऊर्जा को बढ़ा रहा है। कहां पर बढ़ा रहा है? काम वासना में बढ़ा रहा है, काम वासना में बढ़ा रहा है। यानी मंगल आइदर दिस। ठीक है। ये अगर यहां है तो ये व्यक्ति के पास प्रॉपर्टी भी होगी, सब कुछ होगा। ठीक है। घर पर सब कुछ होगा, एग्रीकल्चर लैंड होगी। अब नहीं है किसी के पास, तो वो यहां से आ जाएगा। लॉजिक समझो ना भाई, अरबों आदमी है तो अरबों आदमियों के लिए, सबके लिए आपने मंगल को यहीं से शुरू कर दिया। अब वो घर पर कुछ ऐसी परिस्थितियां हुई कि मंगल रेखा का पार्ट बनी, दर्द आया उसे, घर वालों ने फैमिली से निकाल दिया। क्यों निकाला? इसने, ये फॉर्मेशन ने किसी नजदीकी परिवार सदस्य, अब ये है लड़का, इसने किसी नजदीकी परिवार रिश्तेदार की फीमेल के साथ संबंध बनाए, घर के माहौल खराब हो गया। तो ये राहु रेखा का पार्ट बना ना, घर में बात पता लग गई, घर में बात पता लग गई। क्या बात पता लग गई? इसने तो जी अपनी भाभी के साथ ही सेक्स कर लिया, भाई पीछे से गया हुआ था, कर लिया। इसमें तो बोल सकता हूं ना, बहुत से केसेस में होते हैं। मान के चलो ससुर है, उसने बहू पर गंदी नजर डाल दी, टीवी न्यूज में देखते रहते हो, बात पता लगेगी। अब ये कर क्या रहे हैं? ये चीजें हुई कहां से शुरू? इसमें हवा किसने दी? समझते रहना। अभी तक हम समलैंगिकता की बात कर रहे थे, उसमें ये वाली जो ग्रह थे ये थे, समझते रहना। अब बात पता चली, ठीक है, यानी उसके अंदर सेक्स की भावनाएं
इन ग्रहों ने एक्टिवेट करी, तभी तो हुआ, तभी तो हुआ। देखो जैसे सूर्य है, समझते रहो, टिपिकल चीज है, मैं कह रहा हूं ये एडवांस पामिस्ट्री है। ये सूर्य है, ठीक है। अब सूर्य और शनि, समझते रहना, सूर्य और शनि, इसके साथ सपोज ये रेखा बनी है और इसके साथ ये रेखा बनी है, यानी ये ऑप्शन 1 है, ऑप्शन 2 है। सूर्य के साथ शनि और शनि के साथ जो है चंद्र, सूर्य के साथ चंद्र और शनि के साथ चंद्र, आइदर दिस एंड दिस। प्रेम की इच्छा होना, प्रेम विवाह की इच्छा होना, प्रेम में पढ़ने की इच्छा होना। सर मेरे लाइफ में कोई लड़का आएगा, सर मेरी लाइफ में कोई गर्लफ्रेंड बनेगी, ये इस चीज को बता रहे, अभी तक इस चीज को बता रहे, समझते रहना, ये इस चीज को बता रहे। अब मैंने इसी चीज को आगे ले जा रहा हूं, समझते रहो। अब मैं क्या कर रहा हूं, शुक्र, मैंने यहां पर शुक्र को लिया, मंगल को लिया और शनि को लिया, यानी मैं यहीं से सिखा रहा हूं, आप यहां से भी चीजों को कर सकते हो, क्योंकि मैं तो एक सिंपल रास्ता बता रहा हूं कि वो सब कुछ है, ठीक है, उसके पास, पर लेकिन वो तब भी ये काम कर रहा है, समझते रहना। शनि क्या है, नपुंसक ग्रह, ठीक है, समझते रहना। शनि नपुंसक ग्रह हो गया, ठीक है। अब क्या करा, शुक्र और मंगल काम वासना को बढ़ा रहा है, समझते रहना। शुक्र और मंगल, शुक्र कमजोर है, ठीक है। अब शुक्र कमजोर है तो इसे सही गलत की पहचान नहीं समझ आएगी, काम वासना को कहां पर यूज करना है, पत्नी के साथ करना है, गर्लफ्रेंड के साथ करना है, या किसी के साथ भी करना है, शुक्र कमजोर है ना। लेकिन मंगल क्या कर रहा है, उसकी काम भावनाओं को बहुत ज्यादा बढ़ा रहा है, ठीक है। और अब उसे समझ नहीं आ रहा है और उसने रास्ता ले लिया शनि का। शनि क्या है, कर्म प्रधान, पैसा। वो कहता है कि मैं जिस काम में लगा हुआ हूं, अब ये मान के चलो ये एक फीमेल है, ये एक नौकरी कर रही है, आप ये मत सोचो ये वैश्या बन गई है, समझते रहना, ये नौकरी कर रही है। अब इस नौकरी में एक व्यक्ति इसकी लाइफ में आया, अब ये क्या था, ये और ये रेखा बनी है, प्रेम की इच्छा तो इसके अंदर पहले थी कि मेरा कोई बॉयफ्रेंड बने या कुछ बने, समझते रहना, ये तो प्रेम की इच्छा थी ना। अब ये क्या है कि इसमें सेक्स की पावर भी आ गई, उत्तेजना भी आ गई, सब कुछ आ गई। अब ये नौकर तो नौकरी रही है, लेकिन अब इसने सोचा कि ये सामने वाला लड़का जो है ये पैसे वाला भी है, ठीक भी है, इसकी नौकरी भी है, सब कुछ है। अब इसने क्या करा, उसके साथ संबंध बना लिए। आप इसको वैसे ना समझो कि ये वैश्या हो गई, समझते रहना, यानी शादी से पहले संबंध बना लेना। मैं उस कैटेगरी की आपको पामिस्ट्री सिखा रहा हूं जिसके अंदर ये फीलिंग्स आती हैं। आजकल आपने उस बहुत सी चीजें यूज कर ली, पता ही नहीं लगा जी बच्चा हो रहा है नहीं हो रहा, वो एक अलग मैटर है, लेकिन काम वासना के अंदर लिप्त तो हो गए उस समय। तो वो क्या हुआ, प्रेम की इच्छा तो थी, प्रेम करना है, लेकिन क्या हुआ, अपने आप को संभाल नहीं पाए। मंगल अनुशासित होना चाहता है, लेकिन ऊर्जा दे रहा है इसको, कह रहा है मेरा काम है ऊर्जा देने का, अनुशासन होने का, ठीक है। तू खराब है, मुझे इससे मतलब नहीं है, मैं तो देता रहूंगा। अब तेरे अंदर काम वासना बढ़ी हुई है, मैं बढ़ाता रहूंगा। काम वासना बढ़ी, प्रेम के चक्कर में फंस गई और फिर वो काम करना शुरू कर दिया, ठीक है, समझते रहना। मैंने यहां पर एक कहा कि उसने, उस लड़के ने इसे बाद में एक गिफ्ट दे दिया। तो एक गिफ्ट लेना या उससे
उसने कोई पैसों की मदद कर दी, तो इनडायरेक्ट वे में ये क्या हुआ, कहीं ना कहीं उसकी कमाई खा रहे हो आप, पहले कुछ दे रहे हो, उसके बदले में वो आपको दे रहा है। तो एज ए पार्ट ऑफ वो हुआ या नहीं हुआ। अब ये ग्रंथों में डायरेक्टली वैश्या बोल दिया गया तो वो गलत है ना। तो लोग कहते हैं ग्रंथ में गलत लिखा, गलत नहीं लिखा है। आज समाज चेंज हो रहा है, तो समाज चेंज होते होते हम उन भावनाओं को कहाँ डाल रहे हैं। एक लड़का लड़की पहले बहुत गलत काम करते हैं, शादी के बाद लड़की साफ सुथरी हो जाती है, लड़का साफ सुथरा हो जाता है और अपने जीवन बिताते रहते हैं, लेकिन वो पहले ये काम कर चुके होते हैं, तो उनके अंदर ये भावनाएं तो थी ना। मैं क्या समझाना चाह रहा हूं वो समझो आप। चंद्र उच्च है, बहुत उच्च है, मजबूत है बहुत चंद्र। ये गंदे प्रेम को रिप्रेजेंट करेगा। गंदे, मैंने क्या कहा था, चंद्र पर कोई लाइन ना हो, ऐसी लड़की को भगा कर ले जा सकते हो। जैसा चाहोगे उसे कहो सोना अपने घर में पड़ा है ले आ, पैसे पड़े हैं ले आ, मान जाएगी बात। गंदे प्रेम की भावनाओं को रिप्रेजेंट करता है और उसमें सफलता भी मिलती है, इसे सफलता भी मिलती। अब यहां पर चंद्र बहुत उच्च है, फंस गई ना ये लड़की, ये फंस गई, जाल में फंस गई। किसके, उस लड़के के जाल में फंस गई। अब उसने क्या करा कि इसको कहीं और बेच दिया। एक एग्जाम्पल से समझा रहा हूं। चंद्र मजबूत हो गया ना, अगर मान के चलो चंद्र कमजोर है, लॉजिकली समझा रहा हूं, चंद्र कमजोर है तब क्या होगा। चंद्र कमजोर है, बुध, आइदर बुध और चंद्र, ठीक है। ये चीज समझ आ गई। यहां से एक लाइन है और या ये है, या एक लाइन ऐसे जा रही है, सपोज एक लाइन ऐसे जा रही है और यहां से एक रेखा ये है, पर लेकिन ये कमजोर है। ये चंद्र किस चीज को बताता है, मन का कारक है। मानसिक प्रेशर में ये फीमेल है, समझते रहना। अब शुक्र और मंगल, ये रेखा इससे मिल गई। अभी मैं ये बता रहा हूं, आइदर शनि को भी ले सकते हो, लेकिन अभी मैं इसको बता रहा हूं, ठीक है। लड़का प्रेशर डाल रहा है, भाई मुझे मतलब नहीं है, देख मुझे मतलब नहीं है। अब इसे समझ ही नहीं आ रही कि ये लड़का मेरे को यूज कर रहा है, क्या कर रहा है। सेक्स की पावर तो बड़ी हुई है इस लड़की की या इस लड़के की, समझते रहना, ठीक है। अब ये क्या यूज कहां हो रहा है, बुध करवा रहा है ना, इसे बुध करवा रहा है ना। तो ये क्या कर रहा है कि यहां पर भी ये क्या करेगा, इसके साथ मिलकर कुछ ना कुछ करेगा। अभी तक तो कुछ कर रहा है, मैंने कहा शनि के साथ मिल गया। अब मुझे बताओ ये क्या करेगा। ये कमजोर है, ये कमजोर है, ये भी कमजोर है, मान के चलो ये टूटी हुई है, ये भी टूटी हुई है। अब ये क्या है कि प्रेम में पड़ा, मानसिक प्रेशर बहुत पड़ रहा है कि इस लड़की को एक लड़का बार बार कह रहा है कि भैया मुझे मतलब नहीं है, हम शादी बाद में करेंगे, अभी कर लेंगे कर लेंगे कर लेंगे कर लेंगे कर लेंगे, बस वो उसके साथ सेक्स करना चाह रहा है। इसे समझ नहीं है, ये प्रेशर में आई हुई है कि मैं क्या करूं, मैं कैसे निकलूं, लेकिन ये निकल नहीं पा रही। क्यों? क्योंकि ये सेक्स पावर बढ़ी हुई है, ये सेक्स पावर बढ़ी हुई है, ये निकल ही नहीं पाएगी। अब ऐसी परिस्थितियों में ग्रंथों में क्या लिखा है कि वो उससे पैसा कमाएगी। अब इसे कहीं ना कहीं चीजें मिल भी रही हैं। आजकल बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड क्या करते हैं, कोई चीज देते हैं, कभी मोबाइल दे दिया, उससे यूज क्या करना चाह रहे हैं। इस वाले चैनल में तो बोल सकता हूं, कोई किस करना चाह रहा है, कोई कुछ करना चाह रहा है, कोई कुछ करना चाह रहा है, उसने उठाकर वो दे दिया। अगर कोई चीज बेफालतू की कोई चीजें आ रही हैं घर में, आपकी लड़की है, तो सतर्क हो जाओ कि वो किस रास्ते में जा रही है, किस रास्ते में जा रही है। मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूं, ग्रंथों में क्या लिखा है, आप उसे केवल वैश्या के साथ जोड़ोगे, गलत होगा। मैं यहां पर उसकी
उसकी काम वासना कहाँ कहाँ पर वो कर रही है वो चीजें, लेकिन फिर भी मैं वैश्या वर्ड नहीं बोल रहा। क्यों नहीं बोल रहा? क्योंकि वो अपना शरीर तो दे रही है, ये देगी, डेफिनेटली देगी। एक लड़की है, मान के चलो इसने इसी से शादी करनी है, एक लड़की है, लेकिन ये क्या है, इतनी मानसिक परेशानी में है कि भाई ये लड़का तो मेरे साथ सब कुछ कर रहा है, लेकिन ये ना जहां शादी की बात आती है पीछे हट जाता है। इसने सब कुछ दे दिया ना, अपना दे दिया ना, लेकिन ये मुकर रहा है लड़का, ये मुकर रहा है लड़का। तो मैं आपको उस पामिस्ट्री से वाकिफ करा रहा हूं जो ग्रंथों में एक्चुअल में कह दिया वैश्या। वैश्या जो बोल दिया वो मैं बता रहा हूं कि यहां पर ये वर्ड नहीं कहो, ये कहो कि वो यूज हो रही है उन चीजों पर, लेकिन मानसिक प्रभाव में रह रही है, मानसिक दुविधा में रह रही है, वो उसे समझ नहीं आ रहा। और यहां पर एक माइंड लाइन पर एक स्टार बन गया, समझते रहो, स्टार बना हुआ, उसे कुछ समझ नहीं आएगी, कुछ समझ नहीं आएगी। वो जाएगी भी, मैं डॉक्टरों के पास जाएगी, लेकिन वो अपने रिलेशनशिप में कभी टूट जाएगा, कभी दूसरे से बनाएगी, दूसरे के साथ भी वही संबंध करेगी, फिर उसके दिक्कतें आएंगी, क्योंकि स्टार बना हुआ है। उसे समझ नहीं आ रहा कि मैं कर क्या रही हूं, लेकिन ये सारी उसकी घटना हो रही है। तो एक्चुअल में वो क्या कर रही है, अपना शरीर बेच रही है ना। आज आपने उसे बॉयफ्रेंड की श्रेणी में डाल दिया तो वो बात अलग है। अब मान के चलो चंद्र है, चंद्र शुक्र, अब मैं मंगल को ले ही नहीं रहा, मैं मंगल को कब ले रहा हूं कि राहु बीच में डाल रहा हूं, समझते रहे ना, राहु बीच में डाल रहा हूं और मंगल डाल रहा हूं, आइदर दिस एंड दिस। यानी मेरा मेन मोटो क्या है, राहु क्या है, मंगल क्या है, ऊर्जा को प्रभावित कर रहा है। अब वो कहता है मैं पहले यहां नहीं जाऊंगा, मंगल राहु आ गया ना, अब वो पहले क्या कर रहा है कि ये अपनी ऊर्जा को राहु ले लेगा, राहु अपनी ऊर्जा को लिमिटलेस बनाएगा। भाई कह रहा है मैं लिमिटलेस बनाऊंगा, लिमिटलेस बना रहा है वो, उसने क्या करना है, इसको पकड़ना है और इसको पकड़ना है। उसने काम वासना को की सीमा को ही नहीं देखना। जिसने काम वासना की सीमा को नहीं देखना, तो वो क्या कर सकता है बताओ, किस लेवल पर जा सकता है। यानी उसकी कोई सेक्स की कोई सीमा ही नहीं होगी, गलत रास्ते पे जाएगा। अब ये शनि आ गया, अब यहां शनि की पर टच हो गई, समझते रहना, शनि पर टच हो गई। तो वो क्या करा उसने कि उसका सेक्स की पावर इतनी थी, उसने कहा कि मेरे को मतलब नहीं है, लड़का हो तो लड़का, लड़की हो तो लड़की, सब चलेंगे मेरी लाइफ में, सब चलेंगे। यहां अभी सब कुछ चल रहा है, फ्री फॉर ऑल चल रहा है, समझते रहना। उसे कुछ मतलब नहीं है, लड़का तो लड़का, लड़की तो लड़की, सेक्स की कोई सीमा नहीं है, किसी भी हद तक जा सकता है। अब मान के चलो वो लड़का कहता है कि भैया मुझे प्ले बॉय बनना है, प्ले बॉय बनना है, समझते रहे ना, छुपकर बन रहा है, जैसे मर्जी बन रहा है, बन गया ना, बन गया, सेक्स की कोई सीमा नहीं है, गलत रास्ते में चला गया, मजबूरी के कारण जा रहा है। मजबूरी के कारण क्या होगा, शुक्र कमजोर हो, शनि और राहु, मैंने क्या समझाया था कि शनि और राहु मिलते हैं तो वो कहते हैं मैं अपने गांव में नहीं रहूंगा, मुझे कुछ अलग करना है, मैं कमा सकता हूं, मेरे अंदर टैलेंट है, मेरे अंदर सब कुछ, मैंने एक वीडियो में समझाया था। ये लिमिट को क्रॉस करना चाह रहा है कमाई के लिए। अब शुक्र है कमजोर, शुक्र है कमजोर। अब इसने क्या मतलब करा कि भाई कमजोरी राहु के साथ नहीं चलेगी ना। राहु ने अगर शनि को पकड़ लिया तो ये कमाई के रास्ते पे चल रहा है, तो ये सेक्स की परवाह नहीं करेगा। लेकिन अगर इसने इसको पकड़ लिया
तो ये क्या करेगा, बेटा कमजोर है तो क्या हुआ, कौन देख रहा है क्या नहीं है, मुझे इससे मतलब नहीं है, मैंने कमाई करनी है। अब ये क्या हुआ, इसने मजबूरी के कारण इसने कमाई करनी शुरू कर दी, मजबूरी के कारण। मान के चलो शुक्र है और राहु है, ये हो जाए तो क्या करेगा आदमी, लॉजिकली समझाओ। शुक्र अटपटा, उल्टा चलने वाला, उल्टे काम करने वाला, समझते रहना, उल्टे काम करने वाला, जो कि लिमिट क्रॉस करके हो, लिमिट क्रॉस करके सेक्स करना, इसको मैं थोड़ा सा और डिफाइन करता हूं। इसमें काम वासना को करने में गलत गलत क्रियाओं से आनंदित होना। अब इसका क्या मतलब हुआ, ये क्या कर रहा है, इसे नॉर्मल चीजें नहीं चाहिए, इससे क्या है, गलत गलत क्रियाओं में ये आनंदित होगा। इससे क्या होगा, अगर उसे वैसी फीमेल नहीं मिली तो वो परेशान हो जाएगी या नहीं हो जाएगी। तो राहु ने शुक्र को एक्टिवेट करा है और किसी को नहीं करा है, तो इसके अंदर भावनाएं कैसी आई हैं। मैंने क्या कहा, 12 राशियां हैं और आप सोचते हो कि 12 व्यक्तियों के नेचर ही होंगे, 12 व्यक्तियों के नेचर ही होंगे, ऐसा पॉसिबल। अब इसमें इनकी इन्वॉल्वमेंट के कारण ये व्यक्ति क्या बन रहा है, ये गंदा व्यक्ति बन रहा है ना, गंदा व्यक्ति बन रहा है। इसे शादी में कोई इंटरेस्ट नहीं है, इसे शादी में इंटरेस्ट नहीं है, इसे उसकी काम वासना की क्रियाओं में जो है, क्रियाओं में जो है आनंदित होगा। ऐसी की पत्नी तो वेस्ट हो जाएगी ना, क्या होगा ऐसा हाल। तो ये जो भावनाएं जो व्यक्त करते करते सब लोगों की भावनाएं अलग हो जाती हैं, वो इन्हीं कारण से होती है। और इसमें सूर्य की प्रधानता हर व्यक्ति की लाइफ में, चाहे सूर्य रेखा हो या ना हो, सूर्य रेखा हो या ना हो, सूर्य किस चीज को बताता है, बैक को बताता है। बैक का मतलब क्या है, आपके पीछे कितने लोग खड़े हैं, इसको बताता है, सहायता को बताता है, बुद्धि को बताता है, खुले विचारों को बताता है। अब इस समय सूर्य की प्रधानता आ गई, खुले विचार मेरे हैं, मैं परवाह नहीं करता, मैं परवाह नहीं करता, मुझे प्रेम करना है, मुझे एक लड़की मिली, मैं उसके साथ सो एंड सो करूंगा, उसके अंदर फीलिंग यही आ रही है, खुले विचार है, इसमें शर्म क्या बात है। मंदिर बने हुए खुजराओं के, देखो जी वैसा है वैसा है वैसा है, वो ये तर्क देना शुरू कर दिया। अब ये 12 राशियों में आप सोचो कि लोग आपको कैसे उल्लू बनाते हैं। सनशाइन इस महीने से इस महीने में पैदा होता है व्यक्ति, तो उसके अंदर आपकी लाइफ में ये होगा, सब बकवास है, सनशाइन से कुछ नहीं होता, मून शाइन से होता है। मून या आपका जो कुंडली में सिखाया जाता है लग्न से, या चंद्र, जहां चंद्र बैठा है वो आपकी राशि है, चंद्र राशि है, वो है आपकी राशि, उसको पकड़ते हैं। ये सूर्य को सनशाइन से कैसे समझ आ सकती है। तो आप खुद सोचो कि 12 राशियों में सब लोग कहते हैं कि हाँ हमारे अंदर ये वाली, हाँ ये वाला है, इस महीने हमें जो प्रॉफिट होगा इस महीने लॉस नहीं होगा। ये ग्रह जो हैं ये सब कुछ करवा रहे हैं, वो अपना काम इससे निकलवा रहा है। मैंने आपको समझाया कि चंद्र शुक्र, ठीक है, राहु मंगल, समझते रहना, राहु मंगल मैंने ये सिखाया। अब ये क्या कर रहा है, सेक्स की कोई सीमा नहीं हो रही, सेक्स की कोई सीमा नहीं है, गलत रास्ते में जा रहा है। अब इसके विचार भी खुले हैं, ठीक है। ये कहता है कि भैया मेरे कोई, मुझे ऐतराज नहीं है कि मेरी कोई फिल्म भी बना ले,
फिल्म बना ले सनी लियोनी, मुझे कोई एतराज नहीं है। मैं तो खुले विचारों की हूं, कुछ नहीं होता, पैसा कमाना है मुझे पैसा कमाना है। अब इसको जहां डायवर्जन मिलेगा, इस लड़की को डायवर्जन अभी गलत मिला हुआ था, अब इसका डायवर्जन, इसको इसकी लाइफ में कोई ऐसा व्यक्ति आ जाए जो इसके प्रभाव को बढ़ाए, उसकी दोस्ती को बढ़ाए, ठीक है। अब अगर मंगल किसी का मजबूत है, ये केवल ऊर्जा नहीं देगा, ये दोस्ती भी देगा। ये कौन सी दोस्ती देगा? दोस्त अगर गलत है तो थप्पड़ मार देगा। देखा है ना ऐसी दोस्ती? अबे तू समझ क्या रहा है यार, तू अपने आप को पागल है, इस रास्ते पे क्यों जा रहा है? ये दोस्ती देखी है आपने? हम अपने दोस्तों को ऐसा कहें किसी को थप्पड़ मार दो तो वो तो हमें कहेगा यार तेरी दोस्ती खत्म है भाई। ये मंगल वाले जो है चाहे मारपीट कर लें, कुछ भी कर लें, ये दोस्ती खत्म नहीं होती, इनकी दोस्ती खत्म नहीं होती। मंगल वाले अगर देखो, एक मैं तो कहता हूं, मेरे को तो पामिस्ट्री में जितना मर्जी बुलवा लो, पता नहीं क्या बात है। अब मंगल पे आ गया तो अब मंगल पे शुरू हो जाऊंगा मैं। मंगल अगर किसी का मजबूत है तो मजबूत है, समझते रहना, अनुशासित रहेगा, रौबदार रहेगा। पुलिस वाले, सेना वाले अनुशासित रहते हैं ना, और आम आदमी को अनुशासित रहने के लिए नहीं रह पाएगा। मंगल वाले को काम मिलता रहे। ये अनुशासित कब होता है? अनुशासन देने वाला, यानी इनके ऊपर कोई अगर सीनियर है तभी अनुशासित हो सकते हैं। ये कोई जूनियर अगर आ जाए ना तो ये अपना रौब दिखा देंगे। ऐसे लोग जो किसी पुलिस में हैं और सेना में हैं, इनके बच्चों का हाल पूछना क्या होता है, डर डर के रहते हैं अपने माँ बाप से। अगर ये पुलिस में है, सेना में है, ये छुट्टी पे आ जाए, 15 दिन की छुट्टी, ये बैठेगा घर पे? मुझे जरा समझाओ, ये बैठेगा? ये अनुशासित था ना, ये क्या करेगा? दीवार तोड़वा देगा अपने घर की। मिस्त्री को बुला भैया, ये दीवार बना ले यार, व्हाइट वॉश। अब ये क्या कर रहा है? अब ये छोटे लोग हैं ना, रोब, ये मजदूर 5 बजे से पहले चला जाए, ये खाट खड़ी कर देगा। अबे तुम समझते क्या हो? गालियां देना शुरू कर देगा, क्योंकि ये छोटे हैं ना। अगर इसके ऊपर कुछ आ जाए तो अनुशासित हो जाएगा। साहब बिल्कुल, साहब बिल्कुल, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। तो अगर जो अनुशासित रहना सिखाना, ये मंगल का काम है, मंगल का काम है। अब इसको बिगाड़ दूं, इसे बिगाड़ दूं। बच्चा है, दूध आपका गैस पे चल रहा है, इसे कुछ नहीं पता। इसने क्या करना है? दूध को वैसे ही पकड़ लेना है, उतावलापन दिखाना है ना। देखा है ना बच्चे क्या है? अरे गैस से दूर रखो, क्योंकि उनको क्या कुछ पता ही नहीं है। नटखटपन, कुछ भी कर सकते हैं, आग से खेल सकते हैं। तो यानी अगर नटखट में चंद्र भी आता है, मंगल भी आता है। अब ये क्या क्या काम करवा सकता है? किसी का लिया बच्चे ने और सिर पे एक मारा, पेंसिल डाल दी आंख के अंदर, क्या कर रहा है? बचपन नटखट है ना, कुछ भी कर सकता। मंगल वाले क्या कर रहे हैं? मंगल बिगड़ गया ना, पेंसिल डाल दी। टीचर ने कहा कि तुम्हारी पेंसिल बड़ी अच्छी है, बच्चे, छोटा सा प्ले स्कूल में। उसने कहा जरा दिखाना, इसे गुस्सा चढ़ा, ये गया और चेयर खींच ली। है ये 3 साल का। कंप्लेंट आनी शुरू हो गई, जी आपके बच्चे ने टीचर को गिरा दिया। मैं खुद बताऊं कि मेरे नजर में ऐसा बच्चा आ गया और हंसी आई मुझे कि मंगल और वो उसमें, और राहु की इन्वॉल्वमेंट भी अगर हो ना, राहु वाला बच्चा भी यही करता है, क्योंकि वो शरारती होता है ना, वो भी ऐसे ही करता है। तो कारक तो बहुत हैं, बहुत हैं, बहुत हैं। तो सूर्य बैक को बताता है, मैं क्या कह रहा हूं, सहायता को बताता है, खुले विचारों को बताता है। अब इसने करा कि बैक का मतलब क्या है? हर व्यक्ति की लाइफ में, हर व्यक्ति आपकी लाइफ में अगर सूर्य रेखा नहीं भी है,
मान के चलो नहीं भी है और शुक्र मजबूत है, और आप देख रहे हो कि यहाँ पर पाम रीडर ये कह रहा है, या एक लाइन है बस यहीं तक लाइन है, ये मिल नहीं रही, समझते रहना, ये मिल नहीं रही। अब ये किस चीज को बता रहा है? मैं अगर पत्नी को लूंगा, अगर मैं पत्नी को ले रहा हूं शुक्र से लूंगा ना, अर्धांगिनी है ना, समझते रहना। ऐसे व्यक्ति को मैं अगर ये कह रहा हूं कि भाई तेरी लाइफ में तेरे पीछे कोई नहीं है, कोई शायद साथ नहीं देगा, तेरे घर में तेरी लाइफ में बीबी ही साथ आएगी, बीबी की कमाई ही साथ आएगी, बैक में बीबी ही आएगी। अब ये एनर्जी अंदर ही अंदर ले रहा है। नालिका रेखा वाले हाथ में ऐसा ही होता है, आपको कारक नहीं पता ना इसका। तो अब इसमें क्या है, इसकी कहीं नहीं बन रही है, इस यहां पर कम रेखाएं हैं, किसकी, इस व्यक्ति की कहीं नहीं बन रही है, इसकी लाइफ में इसकी बीबी ही केवल है। और ये कहता है कि यार मेरी बीबी बीमार रह रही है, जब तक ये मेरी लाइफ में बीमार है ना, या जैसी मर्जी है यार, कहीं ना कहीं मैं सिक्योर हूँ। अगर ये मर गई ना तो मेरा क्या हाल होगा, मैं अकेला पड़ जाऊंगा, बहुत अकेला। अब ये भावनाएं कहाँ से निकली हैं? 12 राशियों में आप ढूंढते रहो, लेकिन इसने, सूर्य ने क्या करा, सूर्य ने बैक को बताया ना। अब मान के चलो ये रेखा यहाँ आ जाती है, पूरी रेखा ये आ जाती है, इसमें ससुराल पक्ष उसकी सहायता करेगा या नहीं करेगा, उसकी बहनें सहायता करेंगी नहीं करेंगी, यहां से रेखा निकल के यहां पर आ गई, भाई सहायता करेंगे नहीं करेंगे, करेंगे ना, उसे हर तरीके से सहायता मिलेगी या नहीं मिलेगी। अगर मंगल मजबूत है, उसके दोस्त होंगे या नहीं होंगे, उसे दोस्तों की तरफ से कोई मुसीबत पड़ेगी तो वो काम करेगा, लेगा या नहीं लेगा। अगर यहां पर ये रेखा यहां पर है, बुध उसका स्ट्रांग है, उसकी वाणी अच्छी है, ठीक है, तो वो क्या करेगा, शुक्र इसका अच्छा है, अपनी उसका गला अच्छा है, वो अपने गले से पैसा कमाएगा नहीं कमाएगा, अपनी वाणी से कमाएगा या नहीं कमाएगा, इंटेलेक्चुअल होगा नहीं होगा, अपनी बुद्धि से कमाएगा या नहीं कमाएगा। मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूं, आप स्किप कर देते हो। मैं देखता हूं वीडियो को, एवरेज वीडियो आ रही है, कोई 40 मिनट का होगा, एवरेज वीडियो आएगी 5 मिनट की, स्किप करते करते, अरे ये तो बेवकूफ आदमी है, पामिस्ट्री हीलर, स्किप करके बड़ा कर देखते हो वीडियो को। देखते रहो, मेरा क्या जा रहा है, निकल जाएंगी चीजें हाथ से, निकल जाएंगी। तो मैंने यहां वैश्या को डिफाइन करा है कि जरूरी नहीं है भाई कि आप उसे वैश्या का दर्जा दो। आजकल का समाज ऐसा है, समाज ऐसा है, लड़कियां, वो एक मैं सीरियल देख रहा था, उसमें था, उसकी दादी कहती है बेटा गुल्लक मत तोड़ियो। जहां पर भी कोई सीन आता था ऐसा, तो वो अपनी पोती से कहती थी बेटा गुल्लक मत तोड़ियो, गुल्लक टूट गई, अब इसे जोड़ लेगी तू, इसे जोड़ लेगी, नहीं जोड़ सकती ना। तो वो उसे समझाने का तरीका था कि बेटा ये काम मत करियो तू लाइफ में। तो मैंने भी आपको समझाया कि वो सारी चीजें होने के बावजूद भी व्यक्ति जाएगा, समलैंगिक है, और अब वो क्या कर रहा है, वो उसे पता है कि मेरे नपुंसक ग्रह हूं, मेरे ग्रह जो है नपुंसक है, ठीक है, लेकिन मुझे मेरा ये शुक्र भी कमजोर है, मैं बच्चा पैदा नहीं कर सकता, नहीं कर सकती। अब इसे छुपाना है, इसे छुपाना है, कैसे करूंगी, बात खुल जाएगी ना, बात खुल जाएगी। मैं शादी कर लेती हूं, किससे, एक लड़का लड़के से शादी कर लेता है, एक लड़की लड़की से शादी कर लेती है, उसने शादी कर ली। शनि देरी से शादी करवाएगा ना, शादी देरी से करवाएगा, कर ली, बन गए। वीडियो अगर अच्छा लगे प्लीज लाइक कीजिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा। 1 घंटे का बन गया, 54 मिनट का। धन्यवाद।